Hello, friend. हे मिस पीपल, वेलकम बैक टू माय इन दिस व्लॉग। आप सभी कैसे हो? आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन। तो आज का व्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला, अमेजिंग होने वाला है। फेसबुक पर मोनेटाइजेशन के लिए ऐसे कौन से रूल्स है, ऐसे कौन से क्राइटेरिया है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ मैजिक अपने 8 ऐसे रूल्स जो फेसबुक ने सेट किए हैं। तो उसे मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो मे बी ये 2 पार्ट में आएगी भी। पहले पार्ट में 4 रूल्स एंड सेकंड पार्ट में 4 रूल्स। चलिए, तो आपके साथ ये रूल्स एंड क्राइटेरिया, आपका चैनल, आपकी फेसबुक प्रोफाइल या आपके पेजेस ये हो, मोनेटाइज हो, उसके लिए क्या पहले क्राइटेरिया है, क्या रूल्स है, उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले बात आती है फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड, यानी एमईएस शॉर्ट में, जिसे अब पीएमपी, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। वो क्या होता है? फिर पर जब हम कोई कंटेंट डालते हैं, उस कंटेंट को किस तरीके से हम शेयर करते हैं और उसके बाद हमें किस तरह से पे आउट आएगा और किस तरह से वो बैंक अकाउंट में जाता है, ये सब जो नियम होते हैं वो इसके अंडर, इस पॉलिसीज़ के अंडर आते हैं। तो बिल्कुल जो आपका ये पीएमपी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। ये इशू कैसे आता है, कैसे आप इसे सॉर्ट आउट करते हैं, इससे मैं आपको अपने अगले व्लॉग में, जब जैसे जैसे मैं बनाते रहूँगी उस टाइम बताती रहूँगी। फ़िलहाल अपनी जो इस टॉपिक को है पूरा करते हैं। तो सेकंड बात आती है, आपको सबसे मेनली कम्युनिटी स्टैंडर्ड इनको फॉलो करना है। यानी किस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करूँ आपको, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। फेसबुक ना आपकी हर चीज़ को अलाउ नहीं करता है ना। कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। इस तरीके से समझें, कुछ चीज़ों को अनुमति देता है, कुछ चीज़ों को अनुमति नहीं देता है। इसके कुछ सिद्धांत होते हैं जो आप फेसबुक पर साझा कर रहे हो, ये ऑथेंटिक होना चाहिए, इसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। इसी कम्युनिटी स्टैंडर्ड में बात आती है सिक्योरिटी की। इसमें किसी व्यक्ति को धमकाने वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए, उनको डराने वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी जो है बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए, मतलब किसी की प्राइवेसी, निजी जानकारी को इस पर आप नहीं डाल सकते, किसी दूसरे की। और ये है किसी की मतलब गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ कम्युनिटी स्टैंडर्ड है जिनको इशू को हमें मतलब इशू नहीं क्रिएट करना है, बिल्कुल सीधे तरीके से कंटेंट डालना है। थर्ड बात आती है, अगर आपको पे आउट चाहिए तो आप एलिजिबल कंट्री में होने चाहिए, मतलब आपकी पेमेंट की, जो आपकी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो। अगर आप इंडिया से हो तो आप एलिजिबल हो। अदर कंट्रीज़ जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर ले। जो अदर कंट्री वाले ये ब्लॉग देख रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो एलिजिबल है या नहीं, सबसे पहले तो 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट की बात की जाए, फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल आप ओरिजिनल कंटेंट ही अपलोड कर रहे हो, तभी आपको मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिलेगा। अगर आपका कंटेंट चाहे जैसा भी, बात करके आप कुछ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा कंटेंट होगा तो फेक नहीं होगा, तो आपको मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग ज़रूर होगी। तो ये थे मेरे 4 पॉइंट मेरी पार्ट 1 में। पार्ट 2 के लिए आप सबसे पहले मेरे इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए। और पार्ट 2 लेकर आपको जल्दी ही मिलती हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।